मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 4th क्लास के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 3 है न्यूज़पेपर, उसके ऊपर जो आज हम पढ़ेंगे। कौन सा लेसन है? 3 नंबर लेसन और ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा न्यूज़पेपर क्या होता है। न्यूज़पेपर होता है अखबार, और इसको समाचार पत्र भी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जो न्यूज़पेपर है वो आजकल जो सभी के घर में मतलब आता है, और जो न्यूज़पेपर के अंदर होता है, जैसे हमें घर बैठे ही पूरी दुनिया के कोने कोने में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उन सभी के बारे में हमें जो अवगत करवाता है, और डेली लाइफ की ये हमारी आम जरूरत बन गया है। जैसे आपने घर में, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि आप जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे आपके दादाजी हुए, पापा हैं, ऐसे कभी आपने भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा और उनको भी पढ़ते हुए देखा होगा कि हमें जो है वो सारी घटनाओं से मतलब कि अवगत करवाता है। घर बैठे हमें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है न्यूज़पेपर के थ्रू। चलिए फिर आज हम इस लेसन के थ्रू इस न्यूज़पेपर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना है। In the morning when you wake up, what do you find on the table or bed? सुबह जब आप उठते हो, सोकर उठते हो, तो सबसे पहले आप जो अपने टेबल और जब बेड के ऊपर किस चीज को ढूंढते हो? इट इज अ न्यूज़पेपर। क्या ढूंढते हो? ये अखबार, न्यूज़पेपर। जैसे आपके दादाजी हमेशा ही मतलब पापा हुए, दादा हुए, हमेशा ही जैसे सुबह सुबह जब जागते हैं तो पहले वो न्यूज़पेपर ही ढूंढते हैं पढ़ने के लिए। आपने आमतौर पर अपने घरों में देखा होगा, आपने भी जैसे कभी पढ़ा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे आगे है, द न्यूज़पेपर इज रीड बाय एवरीवन इन योर हाउस। और जो अखबार है वो घर का प्रत्येक सदस्य वो पढ़ता है। नाउ अ डेज एवरीबॉडी इज क्यूरियस to know more and more about the incidents taking place across the world. Nowadays, और आज के समय में, आज के दिन जो मतलब at present मतलब जो भी है मतलब curious to know more and more about the incidents, आज के दिन में अखबार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर होने वाली खबरों से मतलब खबरों को जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उत्सुक रहता है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सब बातें जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो उत्सुक रहता है, उसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त वो कर सके इसलिए। एंड न्यूज़पेपर इज अ मेजर टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच कीप्स एवरीबॉडी अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन न्यूज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या है? इज अ मेजर टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। न्यूज़पेपर एक सूचना और ज्ञान का ऐसा साधन है जो हर एक व्यक्ति को दुनिया में होने वाली घटनाओं से अवगत करवाता है। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिच और पुअर, बिजनेसमैन, टीचर्स, students and even the working communities from lower to higher groups come across a newspaper every day. At present, वर्तमान में मतलब आज के टाइम में, आज के समय में सभी मतलब हमारे जो सभी सेक्शन, सभी विभाग हैं, उसके सभी भागों में पुअर से लेकर गरीब से लेकर अमीर तक, बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, और व्यावसायिक कामों वाले जो लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को जो प्रत्येक दिन अखबार जो प्राप्त होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग डज नॉट मीन दैट यू हैव टू sideline your essential duties and studies but rather read it in your spare time. न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डेली लाइफ की जो आपकी आवश्यक कर्तव्य और स्टडी रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं उनकी एक साइड कर दो कि आप अखबार ही पढ़ने लग जाओ। ऐसा नहीं है, आप इसको अपने दिन के फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। Since newspaper has
it is rather difficult for any person to go through every printed article. अब आप सभी को पता है कि जैसे अखबार के अंदर बहुत सारे पृष्ठ होते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो पेपर के अंदर छपे हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ सके, उसके लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा कम है। Even a whole day is not sufficient to read all the section of the newspaper. जैसे कि मतलब आपका पूरा दिन भी पूरे मतलब अखबार के आर्टिकल के सभी भागों को पढ़ने के लिए कम पड़ जाता है। If you give a glance at a newspaper, you would easily come to know that the news brought out in the newspaper have been arranged in different sections. If you give a glance at a newspaper, यदि आप एक न्यूज़पेपर की झलक देखते हैं, जैसे आप एक नज़र डालो, तभी आपको जो समझ में आ जाता है कि अखबार के अंदर जो है वो सभी विभागों की अलग अलग खबरों को अलग अलग वर्गों में लिखा हुआ है। The front page of the newspaper has a prominent news of the previous day. जो अखबार का फ्रंट पेज पहला पेज होता है उसके ऊपर प्रीवियस डे क्या होता है, पिछला दिन, ठीक है, पिछले दिन की कुछ घटनाओं को लिखा हुआ होता है। Which everybody would like to know, और इसमें जो मतलब आवश्यक सूचनाएं जो मतलब जो भी बातें होती हैं प्रत्येक व्यक्ति उनको जानने के लिए उत्सुक और मतलब पसंद भी करता है उनको पढ़ना। Some of the inner pages give such news of reports which are of secondary importance which may be avoided. अब आप जैसे देखते हैं कि अखबार के अंदर जहाँ मध्य में कुछ पेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर माध्यमिक स्तर की जो बातों के बारे में लिखा हुआ होता है, उन चीज़ों के बारे मतलब उन चीज़ों से जो है वो बचा भी जा सकता है, उनको अवॉइड भी किया जा सकता है। Apart from these, some pages contain international news, business news, sports news, etc. अब अखबार के कुछ पृष्ठ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबरें या व्यापारिक खबरें और या फिर खेल जगत की खबरें जो वो छपी हुई होती हैं। Another important part of a newspaper is the एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज क्या होता है, संपादकीय पृष्ठ। अब अखबार का एक और भी महत्वपूर्ण पेज है, पृष्ठ है जो संपादकीय पृष्ठ है। Where the editors of the newspaper and other renowned journalists express their views and concern on burning topic. Readers' letters are also printed on this page. जो हमारा संपादकीय पृष्ठ है उस पृष्ठ के अंदर समाचार पत्र के जो संपादक हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो वो मतलब कि उत्सुकता पूर्ण बातों के ऊपर अपने विचार और जो चिंताएं हैं व्यक्त करते हैं, और उस पेज के अंदर रीडर्स लेटर्स आर आल्सो प्रिंटेड, पाठकों के पत्र भी छपे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग करते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखूंगी मैं, आपने उसको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उसमें हमारा फर्स्ट वर्ड आ जाता है ग्लैंस। फर्स्ट वर्ड है ग्लैंस, GLANCE। ग्लैंस इट मीन्स झलक या फिर नजर भी बोलते हैं। देन सेकेंड इज न्यूज पेपर। न्यूज़पेपर तो मैंने जैसे आपको बताया ही कि न्यूज़पेपर को क्या बोलते हैं, इसको अखबार भी बोल सकते हैं या समाचार पत्र भी बोल सकते हैं, अखबार। देन थर्ड इज इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स इट मीन्स घटनाओं। जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो हमें कई तरह की घटनाओं से अवगत करवाता है।
Then fourth is current. Current, it means वर्तमान. वर्तमान. Then next is knowledge. Then next है हमारा knowledge. KNOWLEDGE. It means ज्ञान. जो हमारा न्यूज़पेपर है वो ज्ञान भी हमें कई तरह से देता है, नॉलेज भी हमारी बढ़ती है उसको पढ़कर. देन नेक्स्ट इज रेनॉल्ड. NOWLED. Renowned, it means प्रसिद्ध. It means प्रसिद्ध. जैसे कि हमारा संपादकीय पृष्ठ जो होता है उसके ऊपर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं अपनी चिंताएं और विचार व्यक्त करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे वर्ड मीनिंग. आपने इसको बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है. तो इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.